तो एपी के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया था कि एन के बारे में और उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बना लिए थे और बेसिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए थे, ठीक है। तो अब बारी है ट्रिक्स की, ठीक है। कोई भी जब क्वेश्चंस हम बनाएं, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम एमसीक्यूज ज़्यादा तक सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए ज़्यादातर एमसीक्यू बच्चे सॉल्व करते हैं, तो हमेशा टाइम देने से अच्छा है कि भाई कुछ एक आध ट्रिक्स दिमाग में हो तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उससे लोग इंप्रेस भी होते हैं कि भाई इतना जल्दी सॉल्व करता है, क्या बात है। तो चलिए अगर हम ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, एपी में जो ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स नहीं होते, छोटे छोटे जो प्रूविंग्स होते हैं, अदर जो ट्रिक्स जिसका नाम है वो एक छोटे छोटे प्रूफ्स होते हैं जो बच्चे याद कर लें तो उससे रिलेटेड या उस पर जो पुट किए हुए जो क्वेश्चंस आते हैं नंबर, वो आसानी से सॉल्व कर लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा क्वेश्चंस है एन टर्म दे दिया हुआ है, मान लीजिए एपी टर्म को ले लेते हैं, पीक्यू के टर्म में चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं डायरेक्ट भी, और मान लीजिए जैसे भी रहे, मान लीजिए अगर मेरा ट्रिक नंबर 1 की अगर हम बात करें, ट्रिक नंबर 1 की हम बात करें तो एपी जो टर्म है वो अगर क्यू है और ए क्यू टर्म जो है इज इक्वल टू मेरा पी है, मतलब कि जेवा टर्म कुछ और है उसी का उवा टर्म कुछ और है, मतलब उवा टर्म मतलब कि देखो उवा टर्म का मतलब उवा टर्म नहीं करना है। जैसे देखो अगर A3 5 है और A5 3 है, इसका ये मतलब है, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस भी हम करते जा रहे हैं। A3 5 है, ठीक है, और A5 क्या है 3 है। इस पे बेस क्वेश्चन है कि अगर AP टर्म Q है, AP टर्म Q दिया हुआ है और AQ टर्म P दिया हुआ है तो हमें क्या मिलेगा, मतलब कुछ कंक्लूजन मिलेगा, मतलब अच्छा। जैसे कि मान लीजिए A3 टर्म 5 आ रहा है तो A + 2D इज इक्वल टू 5 है, और A5 टर्म 3 है तो A + 4D इज इक्वल टू 3 है। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना हो तो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो ये मेरा -2D बचा और यहाँ पे -2 आया, -2 आया, ठीक है, सॉरी 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया D इज इक्वल टू -1 आया, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला के तौर पे बनता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चंस लेके आराम से दिखा दिया कि कभी भी AP टर्म Q और AQ टर्म P के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो हमारा जो D होगा वो हमेशा -1 आएगा, हमेशा -1 आएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को साइड कर देते हैं, हमने देख लिया कि D मेरा -1 आता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो D मेरा जो है -1, ये मेरा पहला ट्रिक का पॉइंट, ठीक है, कि APQ और AQ टर्म P रहेगा तो D हमेशा -1 आना है, ठीक। लेकिन अगर मुझे D ना पूछ के कोई AN टर्म पूछ दिया जाए, AN टर्म पूछ दिया जाए कि भाई AN टर्म क्या होता है, AN टर्म मतलब क्या होता है, नहीं मतलब AN टर्म क्या होगा। जैसे कि AN टर्म का फॉर्मूला है कि भाई P + Q करके इस -n कर दो, P + Q -n कर दो, P + Q करके -n कर दो, ये मेरा ट्रिक नंबर 2। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, तुम लोग कॉपी में लिख लेना। एनवा टर्म पूछ दिया जाए मतलब कोई अलग टर्म, अब मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, टेंशन नहीं है, क्वेश्चन भाई बना देता हूँ, बिना क्वेश्चन के मैथ में मज़ा नहीं है। D-1 हो ये तो देख लिया, अब इसे देखना चाहते हो, ठीक है, कि भाई ये कैसे होता है। एनवा टर्म करने का मतलब अगर हम A3 5 था, A5 2 था, D मेरा -1 आया। एनवा टर्म करने का मतलब अगर हमको A11 टर्म चाहिए, ठीक है, तो A11 टर्म को हम क्या लिखेंगे, A + 10D लिखेंगे ना, अरे सॉरी 10D ना, A + 10D। अब ध्यान से देखो ये 10D कैसे आ रहा है, ये क्या बोला कि P + Q जोड़ के -n करो भाई, तो इसका वैल्यू जोड़ के -n करो, तो E मेरा P, E मेरा Q और E मेरा N नहीं पता, N11, N कितना है 11, N11। तो देखो P + Q करेगा, 5 × 2 7, 7 में से 11 घटा दो, ठीक है, -4। तो N जो पूछा जाएगा 11वां टर्म जो आएगा, 11वां टर्म जो आएगा वो -4 आएगा, माइनस, जैसे देखो 11वां टर्म का बोला कि P + Q -n करो, ठीक है। सिंपली देखो ना भाई, काहे दिमाग लगाना है, देखो D-1 है ना, 5वां टर्म 2 है, तो 6ठा टर्म कितना हो जाएगा 1, 7वां टर्म कितना हो जाएगा 0, 8वां टर्म -1, 9वां टर्म -2, 10वां टर्म
-3। अब 11वां टर्म कितना आएगा, -4। 11वां टर्म कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। अब 11वां टर्म -4 आ रहा है, ऐसे सॉल्व करके अगर हम डायरेक्ट पुट करके देखें कि अगर यहाँ पे 11 पुट करें, ठीक है भैया, यहाँ पे 11 पुट किए, पी के जगह पर 5 है तो 5 लिख दिया, दो के जगह पी की जगह 2 है, 2 5 2 7, 7 में से 11 गया तो बचा -4। तो डायरेक्ट हम पूछ सकते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम दे दे, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ भाई, मेरा हो गया प्रूफ। अब देखो, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि ए क्यू टर्म पी है और ए क्यू टर्म सॉरी ए पी टर्म क्यू है, ए क्यू टर्म पी है, तो डी मेरा -1 होगा। ये मेरा पहला कंक्लूजन क्लियर। एन जो टर्म बने, कोई एक्स्ट्रा टर्म पूछ दे जैसे जो इस पर डिफाइन नहीं हो, ठीक है, इस पे देखो क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछता है कि A39 टर्म इज 17 देन एंड A17 टर्म इज 39 दे दिया। अब तुमसे पूछेगा कि A18 टर्म बताओ, A18 टर्म बताओ, तो सीधा बात है कि देखो इस फॉर्म में ना 39 टर्म 17 और 17 टर्म 39, तो A18 टर्म जो आ रहा है वो कैसे आता है, देखो P प्लस Q माइनस N करते हैं, तो P कौन है ये, Q कौन है ये, माइनस N कौन करेंगे, इसका टर्म को माइनस करेंगे, तो 17 प्लस 39 माइनस हम 18 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 17 गया तो कितना बचा, 19 और 3 22 में से 18 गया तो -4 के आसपास बच रहा है, ठीक है, -4 के आसपास बच रहा है, वही आएगा ना। हाँ देख लो यार एक बार, 9 7 16 हाथ में 1 3 1 4 1 5 56 माइनस 18, 16 में से 8 गया। 1 मिनट यार, कुछ गड़बड़, जोड़ना था मैंने घटा दिया, ओह तभी तो कहें यहाँ जोड़ना था ना। देखो तो 9 7 16 4 1 5 15 माइनस 18, अब 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8 और 4 में से गया तो 3 38, ठीक है। तो ये मेरा टर्म जो है 38 वो मेरा आ गया, ये टर्म जो है 38, ये भी ठीक है कि कुछ गलती हुआ है, 9 7 16 का 6 3 1 4 1 5, ये भी ठीक है। यहाँ पे 56 में से 18 गया, और जोड़ के देख लो यार 8 8 16 63, ठीक है, ठीक है। तो मेरा जो टर्म है, जो मेरा टर्म 18 आया वो कितना आया, 38 आया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में MCQ में दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुमको ये फॉर्म याद रखना पड़ेगा, डी का वैल्यू याद रखना पड़ेगा और ये याद करना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जब MCQ में दिखता है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और जो डायरेक्ट ट्रिक पे सेट हो जाए तो टिक मारने का एकदम मज़ा कुछ और है भाई, ठीक है। तो चलो ये हो गया ख़त्म, तो ये बात क्लियर, ठीक है, ये बात क्लियर। अब एक बात बताओ भाई कि कभी भी तुमको अगर ऐसे मिल जाए AP प्लस Q टर्म मिल जाए, AP प्लस Q टर्म मिल जाए, तो वो हमेशा 0 होगा, टेंशन ही नहीं लेना, वो टर्म हमेशा 0 होगा, वो टर्म हमेशा 0 होगा। जिसे A7 टर्म 11 है, ठीक है, और A11 टर्म 7 है, A7 टर्म 11 है और A11 टर्म 7 है, तो देन अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि A18 टर्म बताओ, A18 टर्म बताओ, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये फॉर्म पे है सेट, तो हाँ भैया 18 पूछा तो एक बार सोचना, कोई भी चीज़ अगर रहेगा इस टाइप का AN के फॉर्म में तो एक बार सोचना दोनों को जोड़ के, कि दोनों को जोड़ के तो 18 नहीं आ रहा है, तो जोड़ के देखे तो 18 आ गया, और अभी जस्ट देखें कि इस फॉर्म में रहेगा तो ये जो है AP प्लस Q टर्म हो जाएगा मेरा 0, तो ये जो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा ना, P प्लस Q टर्म में आ गया तो 0 ख़त्म। प्रूफ कर लेना भाई, अपने से पुट करके देख लेना एक बार, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अब इसका कहानी ख़त्म। अब एक और चीज़ की बात करें कि अगर APQ भी पूछ दे तो वो भी क्या आएगा, 0। PQ मीन्स दोनों का मल्टीपल। एग्जाम्पल, ओके, अभी वही बात, A7 11 ले लेते हैं, A11 7 ले लेते हैं, तुमसे पूछ देता है 77 टर्म, कहा था 0, कहा था 0, वो भी क्या आएगा 0। तो ये सब याद रहेगा तब ना डायरेक्ट पट पट आंसर मारोगे हीरो, ये सब याद रहेगा तब ना। AP टर्म Q, AQ टर्म P, D-1, AN टर्म पूछेगा तो दोनों को जोड़ के उसका N घटा दो। अगर AP प्लस Q टर्म पूछ दिया गलती से, चेक करके देख लेना कि प्लस में है कि मल्टीपल में, अगर प्लस में रहा तब भी 0, मल्टीपल में मिला तब भी 0। ये एक फॉर्म हो गया, ठीक है। इस ट्रिक को काफ़ी अच्छे से नोट कर लो, बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। देख लो